अगर आप चाहते हैं कि आपका डॉग लिफ्ट में स्टे करे, कार में जब आप डालते हैं, कार के डोर खोलने के बाद वहाँ से जंप ना मारे, डोर खोल रहे हैं यहाँ पर घर की और वहाँ से आपका डॉग डोर खोलते ही बाहर भाग जाता है। तो ये सारे सिंपल चीज़ों का एक ही आंसर है, व्हिच इज़ टीच योर डॉग टू स्टे। अगर आप अपने पपी को स्टे सिखा दोगे तो वो स्किल आप अलग-अलग जगह पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला फूड इसके सामने लेंगे एंड स्टे, गुड बॉय। सो 1 2 3 4 5, यस गुड बॉय। शाज़म को 5 सेकंड के स्टे के लिए हेलो, हे 5 सेकंड्स के स्टे के लिए फूड मिला। शाज़म स्टे, गुड बॉय। गुड बॉय शांत रहने के लिए, बात करने के लिए, गुड बॉय, गुड बॉय। अराउंड 5 सेकंड्स आ गए हम, गुड बॉय। 7 सेकंड, यस गुड बॉय, गुड जॉब। जब फिनिश होता है ना तब मैं ज्यादा एक्साइटमेंट में गुड बॉय बोलता हूँ। जब मैं चाहता हूँ कि शांति से बैठे तब मेरा जो प्रेज है, जो मेरा गुड बॉय है, वो थोड़ा लो एक्साइटमेंट वाला है। क्योंकि अगर मैं खुद एक्साइटेड रहूंगा तो मेरा पपी मुझसे ज्यादा एक्साइटेड होगा और स्टे करना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। और स्टे का मतलब क्या है? मोर कामनेस एंड लेस एक्साइटमेंट। तो मैं चाहता हूँ तभी लेवल ऑफ एक्साइटमेंट कम हो और लेवल ऑफ कामनेस ज्यादा हो। और जैसे स्टे खत्म हो गया, क्योंकि उसे समझना चाहिए कि ये प्रोसेस जो है एंजॉयबल है, इसीलिए जैसे खत्म होता है हम काफी ज्यादा मजे करते हैं, ऑलमोस्ट एक गेम खेलते हैं, ताकि आपका पपी स्टे से बोर ना हो, बल्कि वो ये सोचे कि ओके मैं थोड़ी देर स्टे कर लूंगा तो बाद में ढेर सारा मजा है। और इस टाइम जो 7-8 सेकंड्स हम लोग 15 सेकंड्स को ट्राई करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आपका पपी 6 सेकंड्स में अटक गया है, 3 सेकंड्स में अटक गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी तरह फटाफट ब्लॉक को जो इंक्रीमेंट है वो फटाफट आप इंक्रीज करते जाओ। आपको एक स्टेप को अच्छे से करना है। सो फॉर एग्जाम्पल 3 सेकंड्स के स्टेप, अगर 3 सेकंड्स का स्टे अगर आप अच्छी तरीके से कर पा रहे हो तब जाके आप 4 या 5 पे जाओगे। 5 का मल्टीपल टाइम रिपीट कर सकते हो कंसिस्टेंटली तो आप 7 सेकंड्स में जाओगे। और उसी तरीके से 10, 15, 20, 30, 30 का हो गया, इसका मतलब आपका पपी डिस्टेंस के लिए रेडी है। ठीक है, शाज़म के साथ हम ये सारी चीजों को प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करने की ट्राई करते हैं। हे हे ए ओके शाज़म स्टे। मैं स्टे बोलता हूँ, फेस के सामने गुड बॉय, प्रेज मिल रहा है, गुड बॉय, वेरी गुड। अराउंड 5 सेकंड्स हो गया, 6 7 8, good boy, 10, very good, around 13 seconds, very good, and फूड जा रहा है, 15 seconds का फूड जा रहा है, and around ऐसे ही 20 seconds हो जाएगा, जो कि हो चुका है मेरे हिसाब से। good boy and very good। डिटेल्ड वीडियो ड्यूरेशन वाला है, प्लीज उसको भी चेक कर लीजिएगा। very good। अभी ये जो है ना, ये सिट से बेटर स्टे डाउन वाला होता है। जैसे डाउन होगा मुझे डेफिनेटली जाके उसको प्रेस करना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड। अराउंड 30 सेकंड्स इजीली क्रैक कर दिया आपने। लास्ट को हम इसके स्टे को रिलीज करेंगे या फिर स्टे को ब्रेक देंगे, एंड तभी मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाना है एंड इसे फूड भी देना है। फूड ना स्टे में हमेशा आगे देने से अच्छा हमेशा पीछे देना चाहिए। इमेजिन कीजिए मैंने आपका डोर यहाँ पे, मैंने स्टे यहाँ पे करा है, तो डॉग को क्या आदत होना चाहिए, ठीक है ये पीछे में जा सकता हूँ बट आगे डोर क्रॉस करके नहीं जाना चाहिए। मोस्ट लाइकली हम वैसे सिचुएशंस में फंसने वाले। तो इसीलिए आपको हमेशा जब आप रिवॉर्ड करते हैं, स्टे या तो बाजू में दीजिए, एंड ज्यादा अच्छा ऑप्शन है डॉग के पीछे वाले में। इसने इजीली 1 मिनट तो क्रॉस कर ही लिया होगा। अब मैं इसे रिलीज करने वाला हूँ। कुछ वर्ड यूज कर सकते हैं लोग, ओके यूज करते हैं, कोई फ्री डॉग यूज करता है, कोई फिनिश बोलता है, कोई ओवर बोलता है। मुझे ओके बोलना ज्यादा इजी पड़ता है, इसलिए मैं इसे ओके बोलूंगा और मेरा बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। वो उसे भी दिखेगा वो भास्कर अभी तो कुछ तो ऐसे रिलैक्स लग रहा है, रिलीज किया है कुछ तो, एंड इस वजह से शाज़म भी रेसिप्रोकेट करेगा। ओके यस गुड जॉब। मैंने पहले बोला है फिर मैंने फूड डाला है। अगर आप फूड डाल दोगे बाद में बोलोगे तो शाज़म को कुछ नहीं सुनाई देगा, क्योंकि इसका दिमाग कहाँ पर है, फूड पर है। तो अभी वो फूड में फोकस्ड है या मुझसे डिस्ट्रैक्टेड है, तो इसीलिए मैं पहले ओके बोलता हूँ एंड फिर फूड देता हूँ उसे। ये था ड्यूरेशन स्टे, क्योंकि शाज़म 30 सेकेंड से ज्यादा स्टे कर सकता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट स्टे पे, विच इज डिस्टेंस। हे 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 अब हम जाएंगे डिस्टेंस स्टे की तरफ।
फर्स्ट डे ड्यूरेशन हो गया, सेकेंड डे डिस्टेंस। उसके पहले मैं पपी को थोड़ा सा मूवमेंट करके एक्टिवेट कर दूंगा, एक्साइट करूंगा, ताकि एक्साइटमेंट से फिर मैं स्टे में डालने की कोशिश करूंगा। अगर आपका पपी ऑलरेडी एक्साइटेड है तो आपको एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। ये फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल ये शांत बैठा है ताकि आपको समझे कि मूवमेंट वाला पपी जो नॉर्मली हर एक पपी ऑलरेडी मूव करता रहता है वहां से स्टे कैसे करवा सकते हैं। ओके, मैं इसे फूड दूंगा। शाज़म, वेरी गुड, कम ऑन कम ऑन। अब देखिएगा, मैं ऐसे बोलूंगा शाज़म स्टे। गुड बॉय। मैंने इसे स्टे बोला था, मैंने सिट नहीं बोला था। अगर ये रुका है तो अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ स्टे एक्सपेक्ट करो, सिट नहीं एक्सपेक्ट करो, आप फूड दे सकते हैं। गुड बॉय, वेरी गुड। अगर मैं चाहता हूँ बैठ जाए तो मैं इस तरीके से फूड को पीछे डालूंगा एंड शाज़म स्टे किया। अब मैं एक स्टेप पीछे जाऊंगा, वेरी गुड, एंड वापस आकर शाज़म को स्टे फॉलो करने के लिए मैं इसे फूड दे रहा हूँ, मैं इसे रिवॉर्ड कर रहा हूँ। अब जैसे मैं टाइम 5 सेकेंड से 7 सेकेंड जाता था, वैसे ही मैं डिस्टेंस भी स्लोली इंक्रीज करूँगा। सो जैसे आप देख सकते हैं अराउंड मैं इसके 2.5 फीट के आसपास हूँ। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, मैं इसे प्रेस करूंगा। गुड बॉय, गुड बॉय। क्यों? क्योंकि शाज़म अच्छी तरीके से बैठा हुआ है। मैं जाऊंगा गुड बॉय, एंड शाज़म को समझेगा अच्छा मुझे भास्कर के पीछे भाग के आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो स्टे करने के बाद में शाज़म को ऑलरेडी फूड मिल रहा है उधर बैठे बैठे। ऐसे सोचिए किसी को बैठे बैठे पैसे मिल रहे हैं तो काम क्यों करे। तो शाज़म को स्टे करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, फूड, तो शाज़म इसीलिए अच्छा स्टे करना सीख जाएगा। एंड फिर से हम स्टेप्स को इंक्रीज कर रहे हैं, मल्टीपल स्टेप्स लिया मैंने, एंड फिर से मैं इसके पास जाऊंगा। गुड बॉय, प्रेस करूंगा, वेरी गुड, वेरी गुड, एंड शाज़म को अच्छा बच्चे की तरह बिहेव करने के लिए फिर से रिवॉर्ड मिलने वाला है। एंड फिर हम पीछे जाएंगे, थोड़े से स्टेप्स को इंक्रीज करते हैं। एक एक लेवल को आप देखिए आपका पपी कितना कंफर्टेबल है। मुझे ऐसा लगता है शाज़म वेरी गुड बॉय, अब तक स्टे को फॉलो कर रहा है। मैं पीछे जा रहा हूँ फिर भी वो इधर रुका हुआ है, तो मैं इसे फिर से जाऊंगा। गुड बॉय, आपको जो आपका लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज है, वो कॉन्फिडेंट रखना है। इस तरीके से शाज़म, हाँ स्टे, हाँ स्टे, इस तरीके से मत कीजिए। पपीज ये सारी चीज़ों को समझते हैं, तो वेरी कॉन्फिडेंटली, वेरी गुड, आप स्टे जाओगे, पीछे आओगे, ऐसे ऐसे। एंड पपी के हर एक अच्छे बिहेवियर को छोटी छोटी फॉर्म में प्रेस करें, भले वो कितनी भी छोटी बिहेवियर हो, कितनी भी छोटी अच्छी आदत हो, प्लीज प्रेस कीजिए, क्योंकि वो छोटे छोटे ब्रिक से ही एक बड़ा वॉल बनने वाला है, राइट। गुड बॉय, एंड यहाँ पर फिर से हमने इसको स्टे दिया है, धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं, वेरी गुड। धीरे धीरे डिस्टेंस को इंक्रीज करें, जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे डिस्टेंस। अभी एक बात मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, मैं जब डिस्टेंस बढ़ा रहा हूँ बैकग्राउंड में टाइम तो ऑलरेडी बढ़ रहा है, राइट। तो इसीलिए अब एक्चुअली हमारा ड्यूरेशन प्लस डिस्टेंस हो रहा है, वेरी गुड। तो इसीलिए पहले आपको ड्यूरेशन पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि जब आप डिस्टेंस करते हो तो ऑटोमेटिकली ड्यूरेशन उसका बाई प्रोडक्ट है। वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय, एंड फिर से और मल्टीपल स्टेप्स ले रहे हैं हम लोग। मैं ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं हो रहा, मुझे पता है कि शाज़म कितने डिस्टेंस तक कर सकता है। एटलीस्ट मेरा जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से मैं कर रहा हूँ। अगर आपका पपी उठ जाता है किसी भी रीजन से, उसको वापस आप वही जगह पे ले जाके आप स्टे करवाइएगा। अब यहाँ पे ना एक स्पेस कंस्ट्रेंट आ रहा है, तो आप क्या करोगे, आप घर का लॉन्गेस्ट पार्ट लोगे और वहां पे स्टे करोगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे स्टे किया तो सिर्फ हमेशा यहाँ पे स्टे करते रह जाए। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। गुड बॉय, गुड बॉय, वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे लगता है कि इतना जो प्रैक्टिस था इनफ था। अब मैं इसको रिलीज करने वाला हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक थॉट अभी भी रेडी है। रिलीज करने के बाद जो फूड है वो शाज़म के या तो बाजू में या तो पीछे। अब पीछे इतना ज्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन डायगनली इसके पीछे थोड़ा सा स्पेस मिल रहा है। मैं वहां पर जाके इसके स्टे को रिलीज दूंगा, स्टे को ब्रेक दूंगा। अब ध्यान दीजिएगा, मेरा जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है वो एक्साइटेड टोन में चेंज होने वाला है, फ्रॉम अ कॉमन स्टेट एक एक्साइटेड स्टेट में। यस, ओके। जब भी आप डॉग से कुछ बात करते हो, आप उसे कुछ कमांड देते हो, क्यों देते हो, तो जरूरी नहीं आपकी आवाज आपके डॉग तक पहुंच पाए। कभी कभार ये होता है आवाज पहुंच रही है लेकिन वो आपको देख नहीं पा रहे हैं।
तो इसीलिए आपको जो कमांड है, जो क्यू है, वो वोकली भी देना चाहिए एंड साथ में एक विजुअल एक्शन भी होना चाहिए, मतलब विजुअल क्यू भी होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे स्टे बोलूंगा तो स्टे एक वर्बल कमांड है, साथ ही साथ कुछ एक विजुअल एक्शन अगर ऐड हो जाए तो मैं काफी डिस्टेंस से अगर मैं शाज़ाम को इस तरीके से बोलूंगा तो शाज़ाम समझ जाएगा। इमेजिन कीजिए आपका मुंह में छाले, आप किसी तरह से बोल नहीं पा रहे, तो सिर्फ एक्शन भी काम कर लेगा। और इमेजिन कीजिए कि कोई डॉग ओल्ड हो जाता है, उसकी सेंस ऑफ हियरिंग वीक हो जाती है, तभी एक्शन काम करेगा। और इमेजिन कीजिए उसे दिख नहीं रहा है लेकिन हियरिंग ठीक ठाक है, तो तभी वॉइस काम करेगी। इसीलिए आपको पपी को राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग विजुअल प्लस वर्बल दोनों सिखाना चाहिए। तो अभी हम शाज़ाम को, जब मैं स्टे बोलूंगा तो पहले मैं बोलूंगा और फिर मैं एक्शन दूंगा। हम देखते हैं कैसे चलता है। शाज़ाम स्टे, गुड बॉय। इस एक्सरसाइज का एक ही चीज मतलब है, अगर आप नहीं भी बोलो, सिर्फ हाथ दिखा दो, तो भी आपके पपी को स्टे करना आना चाहिए। मैं रिलीज करूंगा एंड आप इसी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, पहले ड्यूरेशन, डिस्टेंस। अगले वाले वीडियो में हम लोग आगे के थोड़े से 2 एडवांस स्टे करेंगे, बट इतने एडवांस नहीं है कि आपके लाइफ में, डेली लाइफ में यूज ना हो। डेली लाइफ में वो भी यूज होंगे। एडवांस इसलिए क्योंकि आगे के जो 2 डीज हेड स्टे के, वो इन दोनों से ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन उतने ही एसेंशियल है। मैं इसे रिलीज करूंगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।